कुल्लू और मनाली जाने वालों की जेब पर अब और बोझ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के डोलू नाला टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से फास्टैग न होने की सूरत में 4 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। जी हां, नेशनल हाईवे 3 पर कुल्लू और मनाली के बीच डोलू नाला में स्थापित टोल प्लाजा प्रबंधन ने फास्टैग न होने पर 4 गुना टोल अदा करने का ऐलान कर दिया है। टोल प्लाजा प्रबंधन ने 1 साल के भीतर टोल को दुगना कर दिया है, जबकि बिना फास्टैग वालों के लिए ये राशि 4 गुना बढ़ा दी गई है। टोल प्लाजा में दाम बढ़ाए जाने को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, जिनकी ओर से अधिकारियों के समक्ष भी संबंधी मांग की गई है कि ये मनमर्जी रोकी जाए। लोगों का कहना है कि रोड पूरा ना होने के बावजूद भी इस टोल प्लाजा के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि कानून के मुताबिक गलत है, जिससे न सिर्फ आम जनता परेशान हो रही है, बल्कि जो टूरिस्ट हैं और जो व्यापारी हैं उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि टोल प्लाजा में फास्टैग के साथ कार, जीप और वैन का टोल एक तरफा 75 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले यह 35 रुपए था। वहीं दोनों तरफ आवाजाही में फास्टैग होने पर इसके लिए 150 रुपए, जबकि बिना फास्टैग के 300 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसी के चलते लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है और जन विकास मोर्चा की ओर से इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है और अधिकारियों से मांग की जा रही है कि इस मनमर्जी को रोका जाए। ये जहाँ तक तो सवाल है बढ़ाने की, वो तो आगे है एडिशनल, बट जो बेसिकली जो है ये डोलू नाला का जो टोल प्लाजा है ये कानूनन गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है जो कानून में प्रावधान है, जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होती। इस रोड में आप देखिए बहुत जगह जो है ड्रेनेज नहीं है, बस स्टॉपेज नहीं है, रेन शेल्टर्स नहीं है, टॉयलेट होने चाहिए जगह जगह उनका प्रोविज़न है, कई जगह है लेकिन वहाँ लॉक है, कई जगह डंगे हैं, कच्चे हैं सारे। तो इस प्रकार का ये रोड कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ तो टोल लग ही नहीं सकता था। अब पिछले 5 सालों से लोगों को पहले लूटा जा रहा है और अब जो है, अब देखिए 113 गुना इसका दाम बढ़ा दिए, जो कि यहाँ पर्यटन को भी, यहाँ रोज़मर्रा के आने जाने वालों को भी, और जो फल सब्जी का जो हमारे लोग यहाँ ग्रोवर्स है उनको हर प्रकार से हमारी आर्थिकी जो है इससे प्रभावित हो रही है। तो इसलिए आज हम जिलाधीश कार्यालय में एडीएम महोदय को मिले, उसमें विविध संगठनों के लोग थे और एक ज़िला कुल्लू में अलग अलग समस्याओं को लेकर के एक संगठन खड़ा किया गया है हमारे द्वारा, देवभूमि जन विकास मोर्चा। देवभूमि जन विकास मोर्चा के झंडे तले आने वाले समय में, चाहे वो भूतनाथ का पुल है, चाहे जो भी हादसा भी सोलंग नाला में हुआ, या दूसरा जो रोड का बुरा हाल है, जो भी अन्य समस्याएं हैं, तो उन सब को लेकर के देवभूमि विकास मोर्चा जनता की आवाज़ बन करके हमेशा तत्पर रहेगा। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम सभी यहाँ के प्रबुद्ध जनता से निवेदन करते हैं कि आप जनहित में हमारे आंदोलन में साथ आइए, ताकि आम जनता के साथ जो लूटपाट हो रही है, और देखिए चाहे बसों का भाड़ा बढ़ना, चाहे ट्रकों का भाड़ा बढ़ना, चाहे कोई और तरह से होना है, आखिर बोझ तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए देवभूमि जन विकास मोर्चा के झंडे तले हम प्रत्येक प्रकार की जो जन समस्याओं को लेकर के आज भी मैदान में है, आगे भी रहेंगे। अभी मंगलवार तक का प्रशासन ने हमसे समय मांगा है। मंगलवार तक अगर कोई इसका सम्मानजनक, संतोषजनक कोई समाधान निकलता है तो बहुत अच्छा, वरना जो बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ होने जा रहा है। अब ये लूटपाट, लोगों के साथ ज्यादती अधिक दिनों तक सहन नहीं की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 4 लाइन संघर्ष समिति के नाते हम पिछले 7 वर्षों से आंदोलनरत हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक तरफा कार्रवाई और जो शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, वो पिछले 7 वर्षों से हम झेल रहे हैं। चाहे वो 4 गुना मुआवजे की बात थी, चाहे वो आरआर पॉलिसी को लागू करने की बात थी, आरओडब्ल्यू के बाद के नुकसान की बात थी, या फिर टीसीपी कानून को लागू करने की हिमाचल प्रदेश की सरकार की पॉलिसी थी। इन चारों मुद्दों पर जो है पीछे कई वर्षों से हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। उसमें टोल प्लाजा भी है। अब टोल प्लाजा जो है जब 2019 में इंस्टॉल किया गया था, अक्टूबर महीने में, जनवरी माह 2019 में जब जिला स्तरीय बैठक हुई थी, तो हमने जिला स्तरीय बैठक में ये कहा था स्पष्ट शब्दों में कि जो प्रस्तावित टोल प्लाजा है वो अनैतिक तरीके से आप जो है लगवा रहे हैं। कृपया करके बिना पब्लिक की सहमति के इसको ना लगाएं, क्योंकि ये अनैतिक है, इलीगल है। और उसी बात को इंडोर्स करते हुए
माननीय गडकरी जी ने जनवरी माह 2022 में संसद के अंदर अपने इंटरव्यू में कहा था, अपने जवाब में कहा था कि 60 किलोमीटर के मिनिमम डिस्टेंस पे कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगाया जाएगा और जो भी टोल प्लाजा लगाए जाएंगे वो 3 महीने के अंदर जो हटा दिए जाएंगे। और दूसरा ये कहा था कि 20 किलोमीटर रेडियस तक जो है कोई भी टोल जो है स्थानीय लोगों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रदेश की सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगता है कि कई प्रशासनिक अधिकारी जो है मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ROW के बाद नुकसान की कोई भरपाई नहीं की, जो फैक्टर 1 जो डी नोटिफाइड करना था वो डी नोटिफाइड नहीं किया, और आज जो है टोल प्लाजा भी लगा दिया है। आज भारी भरकम राशि जो है जनता की जेब से जो है टोल प्लाजा के तौर पर लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। आज आपने घोषणा पत्र में कहा कि 4 गुना मुआवजा हम जो आए दो गुना करेंगे। इस तरह आपने आम किसान, बागवान और आम जनता की जो कमर तोड़ दी है। आप जो है 2 गुना जो है इनकम करने के बजाय जो है आपने बुरी तरह से उनकी कमर तोड़ दी है। और दूसरी बात टिकोली टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा से हमारा जो है डोलू नाला टोल प्लाजा का डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर का है। आप ये बताइए, उससे बाद जो है ग्रीन टैक्स बैरियर से पैसा लिया जाता है। जब वहाँ वसूली की जाती है तो आम प्राइवेट व्हीकल जब रजिस्टर्ड होते हैं तो 1000 रुपये, और जब जो है हमारी पासिंग होती है प्राइवेट व्हीकलों की, जो गुड्स कैरियर और कमर्शियल व्हीकल की, उनसे जो है 1500 रुपये चार्ज किया जाता है, जब बस वालों से 2000 रुपये चार्ज। जबकि हम टोल टैक्स जो है, टोल टैक्स के नाम पर ग्रीन टैक्स बैरियर भी दे रहे हैं, टोल टैक्स के नाम पर जो है डोलू नाला टोल प्लाजा का टैक्स भी दे रहे हैं, और प्रस्तावित टोल प्लाजा टिकोली का भी हम देंगे। कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।